नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से TNI के मंच पर आप लोगों का जोरदार स्वागत है। तो हम जो नेट के पाठ्यक्रम में शामिल कहानियां हैं बारी बारी उनको कर रहे हैं। तो आज की जो कहानी है वो है प्यारे बच्चों तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है, जो 1959 में ठुमरी नामक जो इनका कहानी संग्रह है उसमें शामिल की गई है। 1959 में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी की तरह फणीश्वर नाथ रेणु भी गांव के जो भोले भाले पात्र थे या आम जनता को अपनी कहानियों में शामिल करके, उन पात्रों को शामिल करके प्रेमचंद जी की जो सोच थी उसको जिंदा रखने वाले कहानीकार हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, प्यारे बच्चों इस कहानी के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है तीसरी कसम नाम से, और इस फिल्म के संवाद खुद रेणु जी ने लिखे थे। क्या है इस कहानी में, इस कहानी का विषय क्या है? इस कहानी में एक भोला भाला इंसान है, काला कलूटा, जैसे प्रेमचंद जी प्रयोग करते थे गांव के लोगों के लिए। बिल्कुल उस गांव की पृष्ठभूमि को नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये आंचलिक कहानीकार हैं, आंचलिक उपन्यासकार हैं, गांव के आंचल से जुड़े हुए हैं। तो काला कलूटा 40 साल का वो हीरामन गाड़ीवान है, उसके माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है कि वो मेहनत करके खाता है, बैलगाड़ी से अपना जीवन का गुजर बसर करता है। तो उसने 3 कसम खाई अपने जीवन में। पहली कसम ये कि वो कभी भी अपनी गाड़ी में चोरी का सामान नहीं ला देगा, अर्थात बैलगाड़ी से पहले सामान ढोते थे। तो एक बार चोरी का सामान पकड़े जाने के कारण जो है उसको काफ़ी हुआ था, उसको बहस ताने लगा था कि अब जो है मुझे जेल हो जाएगी और जो मेरे बैल हैं उनकी नीलामी होंगी, भूखे पैसे होंगे, उनको कोई नहीं संभालेगा। तो उसने उस दिन कसम खाई थी कि मैं आज के बाद जो है चोरी का माल अपनी गाड़ी में नहीं ला दूंगा, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने बैलों की जान बचा के वहाँ से भागा था। जो दूसरी कसम है, वो दूसरी कसम खाई थी उस गाड़ीवान हीरामन ने कि भाई वो कभी भी अपनी गाड़ी में बांस नहीं ला देगा, क्योंकि गाड़ी का जो साइज है वो छोटा होता है और बांस का साइज बड़ा होता है। वो आगे की साइड भी निकले रहते हैं और पीछे की साइड भी निकले रहते हैं। तो इससे जब एक बार उन्होंने बांस लादा तो काफ़ी परेशानी हुई थी गाड़ी चलाने में, गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में बैलगाड़ी उसको काफ़ी दिक्कत हुई थी, मशक्क़त का सामना किया। उस दिन उसने ये प्रण ले लिया कि भी मैं आज के बाद इस गाड़ी में कभी बांस भी नहीं ला दूंगा। अब जो तीसरी कसम है जिसके ऊपर ये कहानी आगे बढ़ती है, तीसरी कसम ये है कि कभी भी अपनी गाड़ी में कंपनी की औरत को नहीं बैठाएगा। कंपनी की औरत का मतलब है जो नौटंकी वाली औरतें हैं उनको नहीं बैठाएगा। वह क्या यहीं से मुख्य जो ये कहानी का जो विषय है वो यहीं से, यही उसकी तीसरी कसम है। पहली कसम वह कभी भी चोरी का सामान गाड़ी में नहीं ला देगा। दूसरी कसम कि वो कभी भी अपनी गाड़ी में बांस नहीं ला देगा। तीसरी कसम वो कभी भी कंपनी की औरत को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। हुआ क्या, उसकी गाड़ी जा रही थी कि वो भाड़ा करता था, किराएदारी का काम करता था अपनी बैलगाड़ी में। तो उसकी बैलगाड़ी में एक औरत बैठ गई और औरत जो हीरामन था उसकी गाड़ी में जो औरत बैठी वो औरत बेटे नौटंकी का काम करती थी, नाटक का काम, नाटक मंडली में काम करती थी। तो धीरे धीरे उनके बीच संवाद हुआ और उसने बताया, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? कि मेरा नाम हीरा है, अर्थात हीरामन है। तो उस औरत ने बताया कि मेरा नाम भी हीरा है। तो वो आप संवाद के कारण हीरामन का उसके साथ अपनापन हो गया, नाम उसका भी हीराबाई था। इस तरह से बार बार खुश हो रहा था कि आज कोई मेरी गाड़ी में देखिएगा चंपा का फूल खिला है। इतना मतलब बेचैन गुदगदी सी उसके दिल और दिमाग पर छाई हुई थी और बार बार प्रसन्न हो रहा था। आगे चलकर होता क्या है, जब वो हीराबाई अपनी उस मंडली में शामिल होती है, मंडली में शामिल होती है, कोई उसको बताता है कि ऐसे डायलॉग बोलने हैं, ऐसे बोलने हैं। तो मंडली में एक गुलमोर है, तो गुलमोर उसको बताता है ऐसे करना, तो वहां वो उस गुलमोर को अपना गुरु मान लेती है, कभी गाड़ीवान को कभी गुलमोर को। जब वो एक्टिंग करती है तो हीरामन जब उसकी एक्टिंग देखता है तो उसको लगता है कि वो तेरी तरफ देख रही है, गुलमोर को लगता है तेरी तरफ देख रही है। ऐसे करते करते अब गुलमोर थोड़ा और करीब आता है हीराबाई के और हीरामन सोचता है कि भाई वो तुझे देख रही है। ऐसे करते करते ये सारा का सारा संवाद चलता रहता है और अंत में, क्योंकि वो सारा का सारा उसका जो जीवन का वो है वो पूछ लेती है कि जीवन कैसा है, तेरी शादी हुई है या नहीं, तो बताता है शादी हुई थी लेकिन बचपन में हुई थी। यहाँ
आने से पहले मेरी पत्नी की डेथ हो चुकी थी क्योंकि वो छोटी थी। फिर दूसरी शादी क्यों नहीं की कि भी मेरी भाभी जी की एक जिद है कि कुंवारी लड़की से ही शादी करूंगी, तेरी शादीशुदा से नहीं। कुंवारी मतलब उस समय 5-7 साल की लड़कियां कुंवारी होती थी। तो वो अपनी भाभी जी की टिश बताता है और भाई का आदर करता है। इस तरह से संवाद के जरिए उन दोनों के अंदर अपनापन हो जाता है। और अंत में इस कहानी में क्या होता है कि वो रेलगाड़ी के माध्यम से दिखाया गया कि रेलगाड़ी में जब वो हीरामन को ऐसा लग रहा था कि वो तुझे छोड़कर नहीं जाएगी, और अंत में वो हीराबाई जो है रेलगाड़ी में बैठती है और उससे विदा लेती है, और विदा लेते लेते कहती तू अपना ख्याल रखना। तो वहां पर उसको काफी चोट पहुंचती है उसके दिल को, वो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो अंदर से टूट जाता है और शिक्षा लेता है कि भी आज के बाद कभी अपनी गाड़ी में अर्थात बैलगाड़ी में किसी नौटंकी वाली या नाटक वाली औरत को भी नहीं बैठाएगा, क्योंकि ये भी किसी की नहीं होती। तो वो इस कहानी से एक सीख लेता है। तो प्यारे बच्चों, यही थी कहानी कि भी तीसरी कसम की, जो तीसरी कसम है वो हीरामन ने, जो गाड़ीवान हीरामन है, उसने कौन सी खाई। महत्वपूर्ण है बेटा, पेपर में पूछी जाती है। इसके रचनाकार कौन है, कब प्रकाशित हुई, कौन सा काव्य संग्रह है, कौन से कहानी संग्रह के अंदर, उसके बाद इसके मुख्य पात्र कौन है। तो बेटे ध्यान से पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।